हाय। अब ये लेक्चर उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें इंग्लिश सही तरीके से नहीं आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि एक अंग्रेज़ जो यूएस का क्लाइंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पब्लिश करेगा तो यार उसकी बहुत हाई लेवल की इंग्लिश होगी, मैं उसको रिप्लाई कैसे करूँगा या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझूंगा कैसे, है ना। अगर ऐसा कोई भी बैरियर आपके साथ में है ना तो यकीन मानिए इस लेक्चर में मैं आपको वो सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आपका लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहली रिक्वायरमेंट ये आती है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। अब जो क्लाइंट है बेसिकली वो क्या करता है, वो इंग्लिश में ही अपनी रिक्वायरमेंट को पब्लिश करता है। जो प्रोजेक्ट की डिटेल होती है वो इंग्लिश में होती है। तो पहली चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जो उसने इंग्लिश में लिखा है प्रोजेक्ट डिटेल में, उसका हिंदी में क्या मतलब निकल रहा है। तो एक काम करते हैं, फाइंड प्रोजेक्ट्स पे चलते हैं या फाइंड वर्क पे चलते हैं। और मान लीजिए एक प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पे आया हुआ 5 घंटे पहले, वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डिंग, नीड अ वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर आईटी सॉल्यूशंस कंपनी, नीड टू बिल्ड लोगोज एंड इमेजेस फॉर दी वेबसाइट। चलो इसे ओपन करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो पूरी डिटेल ये दी हुई है ना। ये तो टाइटल है और क्लाइंट ने बता दिया आपको आईटी सॉल्यूशन कंपनी की वेबसाइट बनेगी। चलो मुझे देखो इंग्लिश आती है, मुझे समझ में आ गया, बट अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो इसे यहाँ से आप कॉपी कर लेना, एक वेबसाइट ओपन कर लेना। एक वेबसाइट ओपन करना translate.google.com। शायद मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया होगा। यहाँ पे जब प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी ना, आपको चूज़ करना है इंग्लिश। कहाँ है इंग्लिश? इंग्लिश ये रही इंग्लिश। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होगी और सेकेंडरी लैंग्वेज यहाँ पे आप हिंदी चूज़ करोगे, ठीक है। देन इस बॉक्स के अंदर जो आपने कॉपी किया है प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसे आप पेस्ट कर दोगे। जैसे ही आप पेस्ट करोगे देखो यहाँ पर ये उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में। आईटी सॉल्यूशन कंपनी के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट की ज़रूरत है, वेबसाइट के लिए लोगो और इमेज बनाने की ज़रूरत है। आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए आपको क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है, तो अब प्रपोजल कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल सा तरीका है, इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से हटा दो, सब हटा दो। अब प्राइमरी लैंग्वेज में आप चूज़ कर लेना हिंदी, ठीक है। प्राइमरी में चूज़ कर लेना हिंदी और सेकेंडरी में क्या चूज़ करोगे? इंग्लिश चूज़ करोगे। अब यहाँ पे जैसे आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो ना, मैसेज लिखते हो, तो व्हाट्सएप में कैसे मैसेज लिखते हो? आप इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा होता है? हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकल रहा होता है। बस उसी तरह से यहाँ पे आपको अपना मैसेज लिखना है। मैं क्या लिखूँगा ऐसा कि हेलो सर, मैं आपकी आईटी सॉल्यूशंस कंपनी के लिए एक खूबसूरत वर्डप्रेस वेबसाइट बनाकर दूंगा जिसमें आईटी कंपनी के लिए जो भी ज़रूरी फीचर्स होने चाहिए वो सभी होंगे। मैंने कुछ वर्डप्रेस वेबसाइट्स पर काम किया है, आप नीचे चेक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह दे देना, जो भी आपका डमी लिंक होंगे साइट वाइट के, डमी नहीं मतलब सब डोमेन्स हैं या क्लाइंट के साइट्स हैं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और फिर नीचे वही बेस्ट रिगार्ड वगैरह तो लिख ही लोगे ना। अब देखो ये हिंदी में वैसे लिखा था ना मैंने, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। हेलो सर, आई विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर आईटी सॉल्यूशंस कंपनी विच विल हैव ऑल द नेसेसरी फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर एन आईटी कंपनी। आई हैव वर्कड ऑन सम वर्डप्रेस वेबसाइट्स, यू कैन चेक बिलो। यहाँ पे आप जो भी लिंक रहेंगे वो डाल देना, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अब सीधा यहाँ से आप कॉपी करोगे, इस पर हम जाते हैं और कवर लेटर के अंदर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसको थोड़ा ठीक कर देना, जैसे यहाँ पे हेलो सर है, इसके बाद लाइन चेंज कर दो, ठीक। एंड देन यहाँ पे आप कॉलन लगा दोगे, यहाँ पे वेबसाइट 1 जो लिंक रहेगा, वेबसाइट 2, इस तरह लिंक डाल देना। और नीचे आप क्या करोगे, इतना तो लिख ही लोगे ना, बेस्ट रिगार्ड्स और जो भी आपका नाम होगा। जैसे मेरा नाम सद्दाम कासिम है तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। अच्छा एक चीज़ और समझाता हूँ, ज़रूरी है। यहाँ पे ऊपर देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली कौन सा प्रोजेक्ट है? ये वाला, ये फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट है और $75 इसका बजट है। इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ मैं। अब जब आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे तो यहाँ पे ना 2 तरह से आप पेमेंट टर्म्स मतलब क्लैरिफाई कर सकते हो क्लाइंट को। एक होता है बाय माइलस्टोन और दूसरा होता है बाय प्रोजेक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है?
आप क्लाइंट से इस तरह की बात कर सकते हो, जैसे मैं साइट पूरी बनाऊंगा तो आप क्लाइंट से ऐसा डिस्कशन भी कर सकते हो कि सर जब आपकी 50% साइट रेडी हो जाएगी ना, या आपका होम पेज जब रेडी हो जाएगा तो आपको 50% पेमेंट ट्रांसफर करनी होगी, फिर जो रिमेनिंग वर्क रह जाएगा जब वो कंप्लीट होगा तो फिर आप रिमेनिंग पेमेंट ट्रांसफर कर देना। तो यहां पर आप बाय माइलस्टोन भी पेमेंट्स ले सकते हो, मतलब पार्शियली अगर आप पेमेंट ले रहे हो ना तो वो माइलस्टोन्स कहलाता है। तो यहां पे माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं ऐसा कुछ, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे व्हेन होम पेज इज रेडी, तो यहां पे आप अमाउंट डाल दो, $75 मान लो डील डन हुई है तो आप यहां पे डाल दो $50 क्लाइंट को पे करना है, मतलब रिलीज कर देना है। दूसरा माइलस्टोन ऐड कर देना, व्हेन फुल वेबसाइट रेडी, देन यहाँ पे $25 क्लाइंट फिर से रिलीज करेगा। आप ड्यू डेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हो कि ये वाला काम किस डेट तक कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे डेट सेट भी कर सकते हो, जैसे मान लो आज 24 जुलाई है, मैं क्लाइंट से कह रहा हूँ भाई एक हफ्ते में काम कंप्लीट करके दूंगा, मतलब 31 को मैं डिलीवर करूंगा, तो 27 तारीख तक आपका होम पेज रेडी हो जाएगा, तब आपको $50 रिलीज करना होगा, फिर आगे का काम होगा। और फिर 29 तारीख से ये वाला काम शुरू हो जाएगा और कंप्लीट मैं कब करूंगा इस काम को, 31 को, मतलब ये वाला माइलस्टोन जो है वो 31 को क्लाइंट रिलीज करेगा और ये वाला माइलस्टोन वो 28 तारीख को रिलीज करेगा, जो कि $50 होगा। या तो आप माइलस्टोन में पेमेंट ले सकते हो, मतलब जितना काम होता गया आप पेमेंट लेते चले गए, या फिर बाई प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एक बार में जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब रेडी हो जाएगा, तब क्लाइंट एक साथ पूरी पेमेंट डिलीवर करेगा। अब ये दोनों ऑप्शंस का मतलब आखिर है क्या, क्या मकसद है इसका, क्यों अपवर्क ने दिया है? ये इसलिए है कि अगर आप मान लो अपनी पेमेंट सेव करना चाहते हो, आपको लग रहा है क्लाइंट कुछ ऐसा है यार कि बाद में नाटक वाटक ना बताए, एटलीस्ट मैं जितना काम कर दूं उतने की तो पेमेंट मेरे पास आ जाए ना, तो फिर आप माइलस्टोन्स में पेमेंट ले सकते हो। मतलब आपने थोड़ा काम किया उसकी पेमेंट ले ली, फिर थोड़ा काम किया उसकी पेमेंट ले ली, तो क्लाइंट को भी क्लियर रहता है भाई होम पेज रेडी होगा तो इतना अमाउंट मुझे यहाँ पर रिलीज कर देना है, ये काम हो जाएगा तो ये रिलीज करूंगा, अगर कोई और माइलस्टोन आपने क्रिएट कर रखा है तो फिर उतना अमाउंट वो रिलीज कर देगा। लेकिन बाय प्रोजेक्ट में एक बार में ही क्लाइंट को पूरा पेमेंट रिलीज करना होता है, और ये पेमेंट फ्रीलांसर को तभी मिलेगा जब पूरा काम डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये भी चीज़ आपको इस लेक्चर में मालूम हो गई। और बाकी लैंग्वेज बैरियर की बात थी तो वो मैंने आपको समझा ही दिया है। translate.google.com पे जाकर के आप इस तरीके से हिंदी वाला प्रपोजल इंग्लिश में राइट कर सकते हो, और जब क्लाइंट का रिप्लाई आएगा, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मैसेज वाले बॉक्स में और कोई इंग्लिश क्लाइंट पकड़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा इंग्लिश वाला क्लाइंट है, जे होल्ड करके है। ठीक, अब जैसे मान लो इस क्लाइंट ने मुझे यहाँ पे एक मैसेज भेजा हुआ था ये, अब इस मैसेज का मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर ओपन करूँगा translate.google.com, और यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश, क्योंकि मैंने इंग्लिश वाला टेक्स्ट कॉपी किया है, और सेकेंडरी आ जाएगी हिंदी। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये निकल के आता है। मैं आपको मेरे द्वारा पोस्ट की गई नौकरी पर एक नज़र डालने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। यदि आप उपलब्ध हैं और इच्छुक हैं तो कृपया एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें, मतलब एक प्रपोजल भेजें। आपको हिंदी में समझ में आ गया। अब क्या करोगे आप, इस एरो की हेल्प से आप हिंदी टू इंग्लिश कर लेना, इसको रिमूव करना, अपना रिप्लाई यहाँ टाइप करना, इंग्लिश में हो जाएगा, वो आप क्लाइंट को भेज दोगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख गई है, ये जो मैसेज है वो क्लाइंट की तरफ से आया हुआ था ना, ये एक जॉब इन्विटेशन था। अपवर्क पे क्या होता है, दो तरह से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। एक तरीका तो क्या है, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को पब्लिश किया, आपने उसको प्रपोजल भेजा, फिर क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा अगर उसको प्रपोजल पसंद आता है, और फिर आपकी डील डन होती है। मतलब यहां पे आप अप्रोच करते हो, जो मोस्टली केसेस में होता ही है। दूसरा तरीका क्या है, क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। जैसे ये वाला क्लाइंट है, इसने एक प्रोजेक्ट पब्लिश किया होगा पहले कभी, और इसने मुझे एक जॉब इन्विटेशन भेजा था कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट को पब्लिश किया है, अगर इंटरेस्टेड हो तो आगे प्रपोजल सबमिट करो। तो देखो मैंने इस क्लाइंट को रिप्लाई किया, थैंक्स फॉर द जॉब इन्विटेशन बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब कई बार देखो प्रोजेक्ट हमारे हिसाब का होता नहीं है तो मैं उसको ना भी कर देता हूं, बट अगर इन केस वो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब का होता, मुझे इस पर काम करना होता, तो मैं क्लाइंट को यह मैसेज करता कि हाँ भाई इंटरेस्टेड हूं, फिर टर्म्स कंडीशन डिस्कस कर लेते और डील डन हो जाती। लेकिन जॉब इन्विटेशन आपको तभी आएगा जब आपके पास अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स होते हैं। जिस फ्रीलांसर की इमेज अच्छी होती है अपवर्क पे, अपवर्क खुद उस फ्रीलांसर की प्रोफाइल को प्रमोट करता है, क्लाइंट्स के पास भेजता है, और फिर क्लाइंट आपको जॉब इन्विटेशंस भेजते हैं या फिर प्रोजेक्ट के इन्विटेशंस भेजते हैं। तो इस केस में आपका कोई कनेक्ट खर्च नहीं होता। अगर क्लाइंट ने आपको इन्वाइट किया, जैसे इस क्लाइंट ने मुझे इन्वाइट किया था, तो यहाँ पे मेरा कोई भी कनेक्ट खर्च नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता है। सिर्फ जो सर्विस फीस है 10% की, वो मुझे अपवर्क को देनी पड़ेगी, और बाकी कुछ भी पे करने की मुझे जरूरत नहीं होती। कनेक्ट मेरे बिल्कुल
बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो अच्छी प्रोफाइल बनाने पे आपको फोकस करना है, अच्छे रेटिंग्स लीजिए, रिव्यूज़ लीजिए, क्लाइंट से अच्छे तरीके से पेश आइए, जो प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हुए हैं, जो काम आपने अग्री किया है उसको टाइम ड्यूरेशन के अंदर सही तरीके से क्लाइंट को डिलीवर करो और क्लाइंट को हैप्पी रखो। एक क्लाइंट आपको बार बार प्रोजेक्ट्स भी दे सकता है। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं फ्रीलांसिंग के सारे मॉड्यूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रीलांसिंग कैसे काम करती है। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी हो आपको, बेझिझक पूछ लीजिएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है रियल वर्ल्ड का, फ्रीलांसिंग का, वर्डप्रेस का, मैं उसके हिसाब से आपको सही रिप्लाई दूंगा और सही सजेशंस दूंगा। सो अब आपको इंतजार नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स को इंप्रूव कीजिए। हाँ, एक सवाल और माइंड में आया मेरे, जिसका मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। मेरे कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, सर कि मैं बहुत सारे प्रपोजल्स भेज चुका हूँ लेकिन क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा है। देखिए, एक रात में आपकी किस्मत नहीं बदलती है। मुझे 2-2.5 महीने लग गए थे अपना पहला प्रोजेक्ट विन करने में, लेकिन मैं कंटिन्यू प्रपोजल्स भेजता रहा। जब मेरे कनेक्ट्स खत्म हो गए तो फिर से मैंने अपने अकाउंट को रिचार्ज किया और फिर से मैं प्रपोजल्स वगैरह क्लाइंट्स को भेजता रहा। जब आप पहला प्रपोजल लिखते हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता लिखना क्या है। आपको जो समझ में आया वो आपने लिख दिया, ज़रूरी नहीं है वो क्लाइंट को पसंद ही आएगा। आपने भेजा प्रपोजल, क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं करा, मतलब आपके प्रपोजल में कमी थी। नेक्स्ट डे आप उससे बेहतर प्रपोजल लिखो, फिर भेजो क्लाइंट को, फिर भी अगर रिप्लाई नहीं आया, मतलब क्या है, आपका प्रपोजल अभी भी क्लाइंट के हिसाब से सही नहीं है, क्लाइंट को मज़ा नहीं आया। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, डे बाय डे आप अपने प्रपोजल को इंप्रूव करो। हमेशा माइंड में ये सेट करो कि अगर क्लाइंट मेरे प्रपोजल को पढ़ेगा तो उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये प्रपोजल उसके हिसाब का है या नहीं है, ये चीज़ आपको सोचनी है। आपको प्रपोजल पसंद आ रहा है वो मायने नहीं रखता है, क्लाइंट को पसंद आना चाहिए। तो अपने प्रपोजल को डे बाय डे इंप्रूव करो। एक दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसा प्रपोजल लिखना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट, लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है। छोटा प्रपोजल लिखो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, वाजिब प्राइस बोलो, टाइम फ्रेम बताओ कि इतने दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा मैं, और फ्री सपोर्ट जरूर मेंशन करो। आपके प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मेरी तरफ से आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए ग्रीन सिग्नल है, तो फटाफट शुरू कीजिए और अपने लिए एक बेहतर इनकम सोर्स बनाइए। और अगर आपको एक कोर्स पसंद आया है तो प्लीज़ 2 मिनट का टाइम निकाल करके इस लिंक पे जाइएगा और एक अच्छा सा रिव्यू ज़रूर राइट कर दीजिए। ये कोर्स आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जिन्हें इस कोर्स की ज़रूरत है, आप उन्हें भी रेकमेंड वगैरह कर सकते हो। आप इस कोर्स के बारे में बताइए, इससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। चाहो तो अपने सोशल मीडिया पे भी आप इस कोर्स को शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, तो थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, कुछ और भी लोग फ्रीलांसिंग और वर्डप्रेस सीख पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, चलिए फ्रीलांसिंग शुरू कीजिए।